So students, today we'll continue with the practice of the portion that we have completed so far in 10-8 videos। तो जो देखो हमने अब तक ना जो भी पोर्शन किया है उसे हम अब प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर मैं कहूँ तो एनसीईआरटी जो दी हुई है साइड में उससे करेंगे। तो आज मैं सभी क्वेश्चंस देखो जितने मैक्सिमम पॉसिबल होंगे जो आपको मैंने नोट्स में भी देखो दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूं। तो आज इस वीडियो में ये करेंगे और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जिसमें कि थोड़ा सा पोर्शन रहेगा हेलो एरिन का। इट मे बी कि मैं एक वीडियो और बनाऊं प्रैक्टिस के लिए पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो मैक्सिमम 2 वीडियोज़ में आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल ऐसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट में इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ दिया हुआ अभी और एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, तो इसलिए क्वेश्चन आने इस टाइप के हैं ही हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के पास ये होता ही है कि जब क्वेश्चन देना ही इस टाइप का है और एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है तो उसके लिए उसको चूज़ करना ईजी है। खासकर ऑर्गेनिक में आपके पास बाहर से कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ सकता, आएगा ही नहीं, क्योंकि जो दिए होते हैं उसमें से बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पाते तो बाहर से कैसे करेंगे। अब इसको आपने कंप्लीट करना है। देखो जरा समझना, यहाँ पर हमें खाली सोल्व नहीं करना है, इसको समझना भी है। फर्स्ट ये किस चीज़ से आपको देखो यहाँ कौन सी रिएक्शन आपको याद आ रही है। यहाँ पर अल्कोहल दिया हुआ है और ये अल्कोहल ही है क्योंकि OH लगा हुआ है डायरेक्टली इसके साथ में, ठीक है। और दूसरी चीज़ SOCl2, देखो आपने सबसे पहली जो प्रिपरेशन की थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम द अल्कोहल, ये उसमें से है और उसमें भी SOCl2 वाज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन फ्रॉम द अल्कोहल। तो क्या होगा ये Cl, देखो यहाँ पे आप समझना, आपने रिएक्शन कर ली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मुताबिक यहाँ से Cl नेगेटिव प्रोड्यूस होगा और वो Cl नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और वो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। इसीलिए आपके पास बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ बस जहाँ OH था वहाँ पे आपने Cl लगा देना है, क्लोरो अल्केन बनेगा, बेंजीन रिंग नहीं है ये, इट इज साइक्लोहेक्सेन। तो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा प्लस SO2 क्योंकि एक O यहाँ से आया SO2 प्लस क्या होगा HCl क्योंकि यहाँ से H रिप्लेस हुआ होगा HCl बन जाएगा। तो ये और दोनों ही गैस फॉर्म में होंगे। इट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन फ्रॉम द अल्कोहल, ठीक है। ये एक हमारी रिएक्शन हो गई। सेकंड देखना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा और मैं पहले आपको हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ होगा वो रेजोनेंस होगा। अगर आप रेजोनेंस को नहीं लोगे तो ये क्वेश्चन उतना आपको बेटर नहीं रहेगा। अब देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। बेंजीन रिंग दी हुई है, तो ये बेंजीन रिंग दी हुई है और आई होप कि इनमें से शायद 1, 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैं करवा रहा हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ भी चुके हैं, एज इट इज़ बोर्ड में आए हैं, कोई चेंज भी नहीं किया। CH2OH यहाँ पर लगाया हुआ है और यहाँ पर क्या लगाया हुआ है आपके पास OH, ठीक। और साथ में क्या दिया हुआ है हमारे पास HCl। आई थिंक मैं जरा चेक कर लेता हूँ, शायद इसका आंसर जो है ना आपके पास हाँ गलत है। इसमें नोट्स में जो है इसको ऊपर नीचे किया हुआ है, यहाँ पर थर्ड में दिया हुआ। चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको। सी हेयर, देखो आपको पता होना चाहिए O के पास क्या है, लोन पेयर, ठीक। अब क्या होता है अगर आपके पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, इस सिस्टम को बोलते हैं द सिस्टम इन कंजुगेशन और कंजुगेटिव सिस्टम। इस वजह से इनके बीच में आ जाएगी रेजोनेंस। ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस वजह से मैं अब एज ए होल बताता हूँ आपको, यहाँ पे जो बॉन्ड है OH और कार्बन के बीच में, ये बेंजीन का कार्बन है, इस कार्बन और OH में जो बॉन्ड बनेगा इट विल बी अ पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल मीन सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये थोड़ा इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन में कोई
रेजोनेंस नहीं होगी, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक, अब जरा ध्यान देना, वही बात आ गई, Cl नेगेटिव अब OH को रिप्लेस करेगा। ये भी तरीका था फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। HCl भी लिया था हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, हमने PCl3 भी लिया था अल्कोहल के साथ में, हमने PCl5 भी लिया था। अब यहाँ HCl आ गया। अब HCl क्या करे कि यहाँ से OH को रिप्लेस करे या यहाँ से, दो में से एक OH को रिप्लेस करेगा। कुछ बच्चे दोनों कर देंगे, बट वो गलत है। H यहाँ से ये वाला OH रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया है। क्वेश्चन भी बन सकता है ये, मे बी कि वो रिएक्शन को कंप्लीट करके दे दे, वहां पर पूछे व्हाट इज द रीजन दैट यहाँ पे लिखा हो A वहां B, व्हाई दैट B इज A इज नॉट सब्स्टिट्यूटिंग, तो उसमें जाएगा बिकॉज जो भी लिखा है यहाँ पे दैट दिस पार्ट इज हैविंग रेजोनेंस, दैट्स वाई यहाँ से OH रिप्लेस नहीं होगा। और क्या होगा, ये होगा आपके पास, इसको मैं डायरेक्टली OH करता हूँ, यहाँ पर OH ये रिप्लेस नहीं होगा, बट ये वाला OH रिप्लेस होकर यहाँ Cl आ जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ये Cl इस OH को रिप्लेस कर देगा। क्योंकि देखो कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा, इस ये जो जुड़ा, चलो बेंजीन रिंग से जुड़ गया, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ OH, तो इधर कार्बन और OH में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। दिस इज द रीजन। ठीक, तो इस रिएक्शन में ये होने वाला है, वेरी इजी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम आज प्रैक्टिस ही करने वाले हैं और इसमें आपकी पिछली जितनी भी क्वेश्चंस हैं लगभग सभी रिपीट हो जाएंगे। एनसीईआरटी अपनी प्रैक्टिस को, मतलब बेस्ट तरीका है, आपको प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब देखो आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसमें से एक क्वेश्चन आई थिंक मिस हो गया है, मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, इसमें नीचे दिया हुआ है, चलो पहले मैं वही करा देता हूँ आपको। देखो इसमें एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई थिंक इसमें से स्किप हो गया है, नीचे आंसर दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, और इधर सेकंड वाला जो है मिस है आपके नोट्स में, ये कर लेना। देखो ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन लिख लो आप, क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है और उसका लॉजिक क्या है जरा वो भी देख लेना। बेंजीन रिंग NO2, इसको ऐसे लिखा हुआ है NO2 को O2N, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है CH2 और CH3, और साथ में क्या दिया हुआ है Br2। अब जरा ध्यान देना, ये Br2 क्या प्रॉब्लम, Br2 के साथ होती है आपकी अलाइलिक ब्रोमिनेशन, बट अलाइलिक ब्रोमिनेशन तब होगी जब आपके पास बेंजीन दिया हो, एटलीस्ट बेंजीन दिया हो यहाँ पर, मतलब कि सॉरी अल्कीन दिया हुआ हो, यहाँ पे अल्कीन नहीं है, टोटली बेंजीन है, तो यहाँ बात बनेगी नहीं इसकी। तो और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके पास, एक तो H न्यू, अब H न्यू दे दिया है, यहाँ पर आपकी होगी फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, क्या होनी है आपकी फिडलक्राफ्ट, सॉरी यहाँ पर होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, गलत बोल दिया मैंने, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो क्या होगा, यहाँ से Br इस H को रिप्लेस करेगा या इस H को रिप्लेस करेगा और वहां Br आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, कौन से H को वो रिप्लेस करे, ये इसमें यही सबसे बड़ी कहानी है। यहाँ से बनेंगे 2 Br, अब वो ये इधर जाए या इधर जाए, इसी पे ही कहानी डिपेंड करेगी। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देखो क्या होने वाला है, यहाँ बताता हूँ को मैं, NO2 देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो जब यहां से H बाहर जाएगा, यहां से जब H बाहर जाएगा तो क्या चार्ज आएगा, देखो भाई H इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द कार्बन, चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। अगर यहां से भी H2 बाहर गया, चार्ज क्या H बाहर गया, चार्ज आएगा नेगेटिव। अब देखो आपके पास लगा हुआ है NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और पता है हमें चार्ज हमेशा स्टेबिलिटी को कम करता है। देखो जरा समझना, कार्बन के पास जो H होता है ना, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। अगर यहाँ से एक H बाहर चला गया तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, बिकॉज हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू द कार्बन। और ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, ये ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है कि
चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो स्टेबिलिटी कम करता है, और वो कभी भी कंपाउंड नहीं बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी कम हो, हाई स्टेबिलिटी कंपाउंड बनेगा। अब देखो अगर चार्ज यहाँ आया मीन्स यहाँ से H गया, तो इस चार्ज को ये NO2 बाय द रेजोनेंस, क्योंकि देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर आपके पास क्या बनी हुई है, बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर रेजोनेंस तो होगा सब जगह पर। ये देखो ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे होता है रेजोनेंस, इसकी वजह से ये चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा पूरी बेंजीन रिंग पर, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट यहाँ इसके ऊपर रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस होता है जो चीज़ बिल्कुल बेंजीन के साथ जुड़ी हुई हो, इससे होगा, इधर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो अगर आपने यहाँ से H रिमूव कर दिया Br को लाने के लिए, वो स्टेबल नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होगा, देखो क्या बनेगा स्ट्रक्चर में, इसकी स्ट्रक्चर ये बनेगी। देखो आप समझ लोगे ना तो इसको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज भूल जाओगे जाके लास्ट में कि क्या करना था। इसको मैं NO2 लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ से H रिप्लेस होगा और इधर Br आ जाएगा बस। और इसका रीजन क्या है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाला नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो उल्टी कंडीशन होती, फिर वहाँ से प्रेफर करता H का निकलना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है उल्टा कर देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2, इसकी वजह से यहाँ से निकलेगा और ये Br यहाँ आने वाला है। ठीक, चलो इसके बाद एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन था, देखो इस क्वेश्चन को आप लिख लेना अपने वहाँ पर नोट्स में, ये क्वेश्चन गायब है, आंसर दिया हुआ नीचे। ओके, इसके बाद ये थोड़ा सा एक और आगे देखो भाई, ये आपके पास उस चीज़ पर आया है कि जब आपको ये आप दिया हुआ है अल्कीन, ठीक है, अल्कीन दिया हुआ है, कहाँ है ये रहा, और इसके ऊपर लगाया हुआ है CH3 प्लस HI। अब देखो ये क्या हो गया, इसको हम शायद उस चीज़ से ले सकते हैं। आपको अगर हेलो अल्केन बनाना हो फ्रॉम द अल्कीन दैट वाज बाय द एडिशन ऑफ हेलो एसिड, HI क्या है, हेलो एसिड। अगर हम अल्कीन में HCl, HBr, HI लगा दें तो वो हेलो अल्केन बन जाएगा। अल्कीन में HBr ऐड हो जाएगा, HCl भी ऐड हो जाएगा, HI भी ऐड हो जाता है। और यहाँ पर देखो वैसे तो परऑक्साइड दिया नहीं है, बट HI के साथ आएगा भी नहीं, अगर आया परऑक्साइड दैट विल बी द HBr। अब मार्कोनी कब रूल लगने वाला है, यहाँ सिंपल सी बात है, मार्कोनी कब रूल लगेगा, जरा ध्यान देना। ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये सब कार्बन हैं। और मार्कोनी का रूल कहता क्या है कि जब आपको मल्टीपल बॉन्ड में कुछ एडिशन करनी हो तो जो, अब यहाँ सिंपल ले लेते हैं, फालतू नहीं करेंगे कहानी, हम पढ़ चुके हैं +1 में। मार्कोनिकम मीन्स H विल कैच H। अब देखो हर कार्बन के पास, जिसके पास कोई बॉन्ड नहीं है, दो H होंगे यहाँ, क्योंकि साइक्लिक है ये। बट यहाँ देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, यहाँ कोई H नहीं होगा। इस कार्बन को देखो 1 2 3 बॉन्ड है, इसके पास एक H होगा। अब कहानी समझ आनी चाहिए। और जो मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड ही एडिशन होगी, मल्टीपल बॉन्ड के एक कार्बन को आपका H मिलेगा, एक को दूसरा पार्ट Cl, Br या I मिलेगा। अब क्या है, H विल कैच H, इसका मतलब H चला जाएगा इस पार्ट के पास और I कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन के पास। दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं कहूँ सारी ही इंपॉर्टेंट है, एक नहीं। पहली बात तो क्या है, HI की एडिशन की वजह से ये बॉन्ड गायब हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर CH3 तो था ही था, अब H चला गया इस कार्बन के पास, दैट्स वाई I आ जाएगा इस कार्बन के पास और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान रखना है आपने, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, बताना है आपने नेमिंग रिएक्शन है, कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, इसमें लिखा नहीं है बट बताना है आपने अपने आप। CH3 CH2 Br प्लस NaI, एसीटोन दिया है या नहीं दिया है, नहीं दिया है, बट आप लिख सकते हो एसीटोन भी। बताए कौन सी रिएक्शन है ये, रिएक्शन होगी ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन।
फिंकलस्टाइन NaI यूज़ करते हैं अगर आप BrCl के साथ में, फिंकलस्टाइन होगी, ये वाला I इसको रिप्लेस कर देगा। आइडो एल्केन बनाने के लिए फिंकलस्टाइन यूज़ करेंगे, CH3CH2I प्लस NaBr अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ Cl भी हो सकता था, तब भी ये फिंकलस्टाइन जाएगी। ये आसान थी। इसके बाद हमारे पास हाँ, जो देखो मैं कह रहा था वो आ गई रिएक्शन, जिसकी मैंने शुरुआत की थी वो अब आई है लास्ट में। ये देखो आपके पास क्या है, ये साइक्लिक एल्कीन है। ठीक है, साइक्लिक एल्कीन है और इसमें Br2 को तो ऐड किया गया है। आप जरा ध्यान देना, अगर तो अब यहाँ देखो एल्कीन में Br2 को ऐड करना, ये आप लोगों ने किया था वहाँ की Br2 मीन्स हेलो एल्कीन को ऐड करोगे। अगर तो आपके पास क्या दिया है CCl4 में क्या था, एक Cl यहाँ पे ऐड, एक Cl यहाँ पर ऐड। ठीक, यहाँ एक Br यहाँ ऐड, एक Br यहाँ ऐड। बट ज़रा ध्यान देना, अगर Br2 हो और साथ में अब CCl4 नहीं दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है सनलाइट दे दिया ना, हाँ हीट और UV लाइट दिया हुआ है, हीट कर दो या सनलाइट UV लाइट, बात एक ही होगी। UV लाइट लिख दो, HNu लिख दो, बात एक ही है, सनलाइट लिख दो। अगर Br2 को स्पेशल है, ये स्पेशल केस है, ऑल्दो मेंशन नहीं किया गया है NCERT बुक में स्पेशली, बट यहाँ दिया हुआ है, इट इज़ अ केस ऑफ अलाइलिक ब्रोमिनेशन। अलाइलिक ब्रोमिनेशन कब होएगी, जब आपको एल्कीन दिया हो, साथ में Br2 दिया हो, एल्कीन Br2 और हीट। अगर यहाँ Cl2 दिया होता नो प्रॉब्लम, एक Br यहाँ एक Br यहाँ, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे हीट दे दिया है, UV रेस दे दी गई है, अलाइलिक का मतलब अगली, तो क्या होगा, जो नेक्स्ट कार्बन होगा ये वाला, यहाँ पर जाकर के आपका Br ऐड हो जाएगा, यहाँ या यहाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट ये कार्बन भी है, ये भी है, दोनों बराबर होते हैं। यहाँ Br ऐड होगा, यहाँ से H बाहर जाएगा और HBr बन जाएगा। तो देखो बहुत ही पर्टिकुलर है, एल्कीन एल्कीन ही रहेगा। अलाइलिक ब्रोमिनेशन में एल्कीन में एक हैलोजन ऐड हो जाएगा और जहाँ पे ऐड हुआ हैलोजन वहाँ से H बाहर जाएगा और वो HBr जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल अलग रिएक्शन है अलाइलिक ब्रोमिनेशन। ठीक, चलो ये तो हो गई आपकी वो रिएक्शंस जो कि कंप्लीट करनी थी। अब मैं वो रिएक्शंस पकड़ लेता हूँ जो अब तक यूजुअली एक्सेप्ट लास्ट ईयर आई हैं बार बार कन्वर्जन की। 3-4 हैं, कर लेते हैं। ऑल्दो आपने इनमें से काफ़ी +1 में की हुई है, मैंने करवाई हुई है आपको। देखो, फर्स्ट इज राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल। देखो ब्यूटेनॉल से आइडोब्यूटेन बनाना है। अब देखो यहाँ जरा समझना, कुछ नहीं दिया हुआ है फॉर्मूला, इसका मतलब अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो ये आप अटैम्प्ट भी नहीं कर सकते। तो ब्यूटेनॉल के लिए 4 कार्बन, 1 2 3 4 OH, क्योंकि 1 कहा है तो ये ब्यूटेन 1 हो गया। और उसने क्या कहा है, ब्यूटेनॉल को कन्वर्ट करना है आइडोब्यूटेन में, यानी कि जहाँ पर आपके पास OH लगा है वहाँ I लगा देना है। बट ऐसा कोई तरीका है नहीं है कि आप I लगा दो। हाँ, आप Cl लगा सकते थे बाय PCl5 बाय SOCl2, बेस्ट मेथड वाज बाय SOCl2। आप इसमें Cl लगा सकते थे, लेकिन आयोडीन लगाने का कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मल्टी स्टेप जाना पड़ेगा। एक काम करो, आप इसको Cl ही लगा दो। तो ये ऐसे कर सकते थे आप, इसकी आप बेस्ट मेथड SOCl2 से करवा दो। करवा दिया, यहाँ पर आ जाएगा Cl, CH3 CH2। ऑल्दो हो सकता है बुक में ये किसी और मेथड से भी करवा दिया गया हो, क्योंकि कन्वर्जन का कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं होगा। अलग अलग बुक में ये सेम कन्वर्जन अलग तरीके से हो सकती है। अब ये बन गया Cl। अब कर दो आप इसकी क्या, फिंकलस्टाइन, क्योंकि आइडो बनाना है तो फिंकलस्टाइन NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और I जो है वो Cl को रिप्लेस कर देगा। CH3 CH2 CH2I, ये लो भाई, ये बन गया आपका जो चाहिए था आपको, ये रहा।
तो क्या करना था, देखो आप ये अभी थोड़ा बहुत कर लो, लास्ट में जब पहुंचोगे आप इन ऑर्गेनिक के, ये चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा बताऊंगा जिससे पूरा का पूरा सिस्टम को इकट्ठा करके, जिसे बोलते हैं रोड मैप, वो जो करोगे ना ये अपने आप ही हो जाएंगी। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लगेगा कि हाँ करना पड़ रहा है। जितना आप अभी कर लोगे ना, याद रहे ना रहे दैट इज सेकेंडरी थिंग, नहीं भी रहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे कर लो, लास्ट में मैं आपको खुद करवा दूंगा, बट शुरुआत में एक बार करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है भाई, आपको बनाना, ये आसान है, अभी किया हमने, 1 आइडोब्यूटेन को बनाना है 1 क्लोरोब्यूटेन से, ठीक है। 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन, तो क्या करेंगे, फिंकलस्टाइन कर देंगे। अभी की मैंने क्लोरो को क्या बनाना है, आइडो, तो आपने क्या लगा देना है, NaI, ये सिंपल जाएगी। अच्छा ये देखो आप, यहाँ इसमें काफ़ी स्टेप्स लगेंगे, इसमें दिमाग भी लगेगा और स्टेप भी लगेंगे। सबसे पहले राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूट 1ene। ब्यूट 1ene से आइडोब्यूटेन बनाना है, यहाँ थोड़ी लंबी कहानी है, देखो भाई, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1ene हो गया। और इससे बनाना क्या है, आइडोब्यूटेन। अब जरा सोचो, बहुत इसमें आपको 2-3 स्टेप्स में होगी, सिंगल नहीं। मैं थोड़ा सा मैं आइडिया कर, 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ, तो ब्यूट 1ene से आइडोब्यूटेन बनाना है आपको, ठीक। हाँ तो करेंगे इसको अभी। तो सी हेयर, यहाँ पे करना क्या है, देखो कुछ स्टूडेंट बैठे हैं आपके यहाँ पर, वो आपके स्कूल क्लास के ही हैं, वो गाइड कर रहे हैं मुझे। तो देखो करना कैसे है ये, इसमें सबसे पहले अल्कीन को पकड़ो आप, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ सी, देखो इस टाइप की रिएक्शन में अगर आप रिवर्स चलो, रिवर्स, दैट विल बी अ बेटर थिंग। पर बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में ना होती हो, क्योंकि सिंगल स्टेप में करना ये आसान होगा ही नहीं, सिंगल स्टेप में ये होगी ही नहीं, आपको ये मल्टी स्टेप में करनी पड़ेगी। अब देखो आइडो एल्केन किससे मिल सकता है, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन से। आप उल्टा चलो हमेशा। अब जरा ध्यान रखना, आप हमेशा प्रेफर करना ब्रोमो एल्केन। उसका रीज़न ये है कि ब्रोमीन के साथ में मार्कोनिकव और एंटी मार्कोनिकव दोनों ही रूल चलते हैं। आप एक काम करो, देखो एक जिस ऐसे चलो रिवर्स चलता हूँ मैं पहले, ये रहा आपका आइडो एल्केन, ये रहा आइडो, CH3 CH2 CH2 CH2I, ये किससे बना होगा, मान लो आपका ही बना है ब्रोमीन से, CH3 CH2 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 Br, ठीक है। Br से आप बना सकते थे। अब ये Br कैसे बना होगा, बस ये करना है, यहाँ थोड़ा माइंड का यूज़ करना। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो मैं इसमें HBr को ऐड कर दूंगा, तो एल्कीन में अगर आप HBr को ऐड कर दो तो ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। लेकिन जरा ध्यान देना, यहाँ अब H कहाँ जा रहा है, H वहाँ जा रहा है जहाँ कम H थे, और Br वहाँ गया है जहाँ ज़्यादा H थे, एंटी मार्कोनिकव है, इसीलिए यहाँ पर आपको पेरोक्साइड लगाना पड़ेगा। और ये रिएक्शन ऐसे ही होगी जब आप चलोगे रिवर्स डायरेक्शन में। दैट्स वाई क्या रहेगा इसका मैकेनिज्म, इसमें पहले आप HBr को लगाओगे। अब HBr को लगा करके यहाँ पर पेरोक्साइड H2O2 लगा दो, चलो कोई इशू नहीं है। H2O2 लगा दिया तो क्या बनेगा, CH3 CH2। अब देखो जहाँ कम H थे वहाँ H, जहाँ ज़्यादा H थे वहाँ पर Br, और बस अब आइडो बनाना है तो इसमें आपने NaI लगा दो, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये इसको रिप्लेस कर देगा और ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास मैकेनिज्म हो, ये भी रिएक्शन हो गई, ठीक। ओके, नाउ
इसके बाद रिएक्शन से देखो हमारे पास कुछ एक और भी क्वेश्चंस हैं। एक दो क्वेश्चन करके फिर वीडियो एंड करेंगे, इसके बाद फिर कल स्टार्ट करते हैं। देखो एन व्हाट हैपन्स व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब एन ब्यूटाइल क्लोराइड देखो ये कॉमन नेम है। एन का मतलब स्ट्रेट चेन, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, इसे बोलते हैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड। What happens when N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH? जरा ध्यान दो, देखो बिल्कुल आपकी 100% रिवीजन हो रही है जो पोर्शन आपने किया है, जरा ध्यान देना। अगर एक्वस KOH होता नो प्रॉब्लम, ये OH इस Cl को रिप्लेस कर देता, वेरी सिंपल सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्कोहलिक KOH, और अल्कोहलिक KOH में होती है बीटा एलिमिनेशन, और वो कार्बन जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हेलोजन से वो अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा, अल्फा से निकलेगा हेलोजन, बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, डिहाइड्रो हेलोजनेशन हो जाएगी। यहां से H बाहर जाएगा, यहां से Cl बाहर जाएगा, बचेगा क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया लो। ये इट विल हैपन व्हेन अल्कोहलिक KOH रिएक्ट्स विद द N-butyl अल्कोहल क्लोराइड। और आप देखो यहाँ सबसे बड़ी बात, अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज N-butyl क्लोराइड, यू कांट डू दिस रिएक्शन, कर ही नहीं सकते, आता भी हो तो। अच्छा ये बड़ा आसान सा है, अभी लास्ट वीडियो में किया है हमने, ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन ये रही, बेंजीन के ऊपर लगा दो ब्रोमीन, इज रिएक्टेड विद Mg, तो बस यहाँ पर MgBr बन जाएगा गिग्नार्ट रिएजेंट। जब भी आपका हेलोजन करता है Mg से रिएक्ट तो बन जाता है वहाँ पर गिग्नार्ट MgBr, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद यहाँ तो MgBr बनेगा, नो प्रॉब्लम, आसान सा, ये अभी किया था हमने लास्ट वीडियो में ही। इसके बाद हमारे पास थर्ड रिएक्शन है, व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरोबेंजीन। ये है आपके पास क्लोरोबेंजीन। What happens when chlorobenzene is subjected to the hydrolysis? आप देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब है यहाँ पर H2O, ठीक है, लेकिन हाइड्रोलिसिस होगी एसिडिक, यहाँ पर आपको H पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। इसमें नहीं दिया है, दिया है विल सी, दिया हुआ है H पॉजिटिव और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों दिए हैं। तो इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, Cl को OH रिप्लेस कर देगा और फिनॉल बन जाएगा, क्योंकि बेंजीन के साथ में अगर OH लगा हो तो फिनॉल बनता है, ठीक है। ये डाउस प्रोसेस का एक वो है एग्जांपल, ठीक। अच्छा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। यह कोई मुश्किल नहीं है, इथाइल क्लोराइड, इथाइल का मतलब 2 कार्बन, ये क्लोराइड, एक्वस KOH आ गया आपके पास, अब एक्वस KOH भी, और एक्वस KOH में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, ये वाला OH इस Cl को रिप्लेस कर देगा, तो CH3 CH2OH बनेगा और KCl बाहर, वेरी इजी। एंड ये सेकंड लास्ट रिएक्शन है, मिथाइल ब्रोमाइड। तो मिथाइल ये रहा, Br ये रहा, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जरा ध्यान देना, वुड्स रिएक्शन है, दोबारा से यही लिख दो यहाँ पर, Br CH3 2Na लोगे, ये बाहर, तो यहाँ बन जाएगा आपका इथेन, ठीक है। ये वेरी इजी रिएक्शन। देखो वही रिएक्शन, इसमें से एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो हमने पहले नहीं की है, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क है रिएक्शन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया है। उसने कह दिया कि मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओ, तो दूसरा आपको खुद लगाना पड़ेगा अपने आप, क्योंकि सोडियम और अल्कोहल हेलो अल्किन का मतलब होता है वुड्स रिएक्शन, वो करनी पड़ेगी। और लास्ट रिएक्शन है आज के, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड
इज रिएक्टेड विद KCN। तो ये लो भाई, ये है CH3Cl, ये मिथाइल क्लोराइड और रिएक्शन करवाई KCN की। यहाँ CN नेगेटिव होगा, ये Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा, CH3Cn प्लस KCl अलग हो जाएगा। ये लो भाई, सारी रिएक्शंस आपकी हो गई जितनी आपने की थी, लगभग हर टाइप यहाँ पर हमारा इंक्लूड हो चुका है। ठीक, और इसके बाद आपके पास एक और ये पोर्शन दिया हुआ है नीचे, ये आप कर लेना। इसे करने से आपका पूरा का पूरा चैप्टर, ये मतलब जितना पोर्शन करवाया है, कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपका हेलो एरीन्स, उनकी प्रिपरेशन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल्दो प्रिपरेशन कर चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ही बची हुई हैं, वो करनी है। वो आपकी एक लेक्चर और मैक्सिमम सेकेंड लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।